अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल कंप्यूटर स्टडी स्टूडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि हर नई वीडियो अपलोड होने पर आपको नोटिफिकेशन मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर है 39। आज हम इसमें अपना इफ एल्स का प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। लेकिन फर्स्ट हम शुरू करते हैं। राइट ए प्रोग्राम दैट इनपुट थ्री नंबर्स एंड डिस्प्ले द मैक्सिमम नंबर यूजिंग इफ स्टेटमेंट। सिंपल इफ स्टेटमेंट को इस्तेमाल करते हुए हमने तीन नंबर गेट करने हैं यूजर से और फिर देखना है इसमें से मैक्सिमम नंबर कौन सा है। तो सबसे पहले इस प्रैक्टिकल को हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारा टर्बो सी का आईडीई है। इसके अंदर सबसे पहले हम अपनी दो फाइल्स को इंक्लूड करते हैं। इंक्लूड stdio.h। दूसरी फाइल इसमें हमारे पास है इंक्लूड conio.h। फौरन हम मेन फंक्शन को यूज करते हैं, वाइड मेन। क्लियर स्क्रीन का फंक्शन यूज करते हैं। यहां पे हम सबसे पहले तीन वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं इंटीजर टाइप्स के। इंटीजर ए बी सी। अब इसके अलावा हमें एक ऐसे वेरिएबल की जरूरत होगी जिसपे हम किसी एक वेरिएबल की वैल्यूज को स्टोर करें ताकि उसको हम कंपेयर कर सकें। तो हम उसका नाम रख देते हैं मैक्सिमम। सबसे पहले जी प्रिंटएफ का फंक्शन यूज करते हैं। प्रिंटएफ एंटर नंबर 1। पहला नंबर हम गेट करते हैं। अब देखें इसको आप किस वेरिएबल के अंदर स्टोर करना चाहते हैं। एबीसी से हम स्टार्ट कर लेते हैं और पहला वेरिएबल हम ए में स्टोर कर लेते हैं। परसेंटेज डी डेसिमल हमारे पास है एंड ए। तो एक वेरिएबल हमारा ए में स्टोर हो गया। इसी तरह से हम एक और मैसेज डिस्प्ले करते हैं। प्रिंटएफ एंटर नंबर सेकंड। दूसरा नंबर हम गेट करते हैं और इसको हम बी में स्टोर कर देते हैं। स्कैनएफ परसेंटेज डी एंड बी। ये दूसरा वेरिएबल हो गया। इसी तरह तीसरा वेरिएबल गेट करते हैं। प्रिंटएफ मैसेज डिस्प्ले करें इसका मीनिंगफुल सा। एंटर नंबर थर्ड। स्कैनएफ परसेंटेज डी एंड सी। तो ये तीसरे वेरिएबल में हम इनको गेट कर लेते हैं। अब देखें तीन वेरिएबल हमने गेट कर लिए हैं। तो एक वेरिएबल जो है हमारे पास है सबसे पहले वाला, उसकी वैल्यू हम मैक्सिमम में स्टोर कर देते हैं। मैक्स इज इक्वल टू ए। जो भी वैल्यू आपकी ए की होगी वो मैक्सिमम को भी अलॉट हो गई है। अब हम सबसे पहले इफ कंडीशन को यूज करते हैं जी। इफ बी, दूसरे को हम चेक करते हैं, बी ग्रेटर देन मैक्स। अगर तो वेरिएबल बी की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम से बड़ी है तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि मैक्स इज इक्वल टू बी। इसको वैल्यू अलॉट हो जाए। हो सकता है ये ना हो, हम क्या करते हैं सी को चेक कर लेते हैं। इफ सी ग्रेटर देन मैक्स, अगर सी की वैल्यू इससे ज्यादा है तो सी को हम मैक्स को अलॉट कर देते हैं। मैक्स इज इक्वल टू सी। अब देखेंगे पहली दफा हमने जो एक रैंडम ए की वैल्यू मैक्सिमम में अलॉट कर दी है। अब उस मैक्सिमम की वैल्यू को हम चेक करते हैं कि आया वो दूसरे वेरिएबल बी से बड़ी है या तीसरे वेरिएबल सी से बड़ी है। तो अगर तो ए की वैल्यू पहले ही मैक्सिमम है
तो वो तो मैक्स को अलॉट हो जाएगी। फिर आपके पास ये जो पहली स्टेटमेंट है ये भी एग्जीक्यूट नहीं होगी, दूसरी भी एग्जीक्यूट नहीं होगी। हो सकता है कि ए की जो वैल्यू है वो लेस हो, बी की वैल्यू ग्रेटर हो, तो बी यहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगा, तो बी की वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। अब तीनों सूरतों में हमने जो वैल्यू है वो मैक्सिमम की स्टोर कर ली है मैक्स के अंदर। अब इसको हम डिस्प्ले कर लेंगे, प्रिंटफ मैक्सिमम नंबर इज, आगे हम करते हैं जी परसेंटेज डी। यहाँ पे हमने मैक्सिमम की वैल्यूज को डिस्प्ले करना है, और मैक्सिमम की वैल्यू किसमें इस वक्त स्टोर है, वो है मैक्स के अंदर। और यहाँ पे हम करते हैं गेट सी एच क्लोज, और हमारा ये प्रोग्राम क्लोज। अब इसको हम कंट्रोल F9 से स्टार्ट करते हैं। देखिए एंटर नंबर 1 मैं इसको दे देता हूं 55, एंटर नंबर 2 मैं दे देता हूं 99, नंबर 3 अब यहां पे मैं दे देता हूं सपोज 101। अब इसमें 101 जो थर्ड नंबर है वो मैक्सिमम है। जैसे आप एंटर की प्रेस करते हैं मैक्सिमम नंबर इज 101, तीसरी कंडीशन हमारी फुलफिल हो गई। हम दोबारा वैल्यूज देते हैं, कंट्रोल F9 करें, मैं यहाँ पे देता हूँ 55, यहाँ पे मैं देता हूँ 100, यहाँ पे मैं देता हूँ 65। अब सेकंड नंबर हमारा जो है वो मैक्सिमम है, एंटर की प्रेस करें, देखिए 100 आपके पास सेकंड जो नंबर है वो डिस्प्ले हो रहा है। हो सकता है पहला ही नंबर ही हमारा मैक्सिमम हो। ये फर्स्ट को हम चेक कर लेते हैं 77, यहाँ पे देते हैं 44, यहाँ पे 33। अब देखें कि आपके पास मैक्सिमम नंबर है 77। तो इस तरह से ये हम सिंपल इफ कंडीशन को यूज करते हुए तीनों में से जो ग्रेटर नंबर है उसको हम यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं सिंपल इफ कंडीशन से। ये देखें एक वेरिएबल हमने स्टोर कर लिया मैक्सिमम के अंदर, उस एक वेरिएबल को हमने दोनों नंबर के साथ 1 बाय 1 कंपेयर कर लिया। तो इस तरह से हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू थी वो एक वेरिएबल में आकर स्टोर होगी मैक्स के अंदर, और यहां पे हम मैक्स को डिस्प्ले कर रहे हैं सिंपल इफ प्रोग्राम के साथ। अभी हम दूसरा प्रैक्टिकल यहां पे स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारे पास है इफ एल्स राइट ए प्रोग्राम डेट इनपुट सैलरी एंड ग्रेड। दो चीजें ये यूजर से लेगा, सैलरी और ग्रेड। इट एड 50% बोनस इफ द ग्रेड इज ग्रेटर देन 15%, if the grade is greater than 15, and add 25% if the grade is 15 or less, and then display the total salary using if else statement. ग्रेड हमने चेक करना है, अगर वो 15 से अबव है तो आपके पास वो 50% ऐड कर दे, और अगर आपके पास 15 और उससे कम ग्रेड है तो उसमें 25% उसमें ऐड करें। ये हमारे पास आईडी है अपना टर्बो सी का, और इसमें सबसे पहले हम दो फाइल्स को इंक्लूड करते हैं। इंक्लूड stdio.h, दूसरी फाइल हम इस पे इंक्लूड करते हैं conio.h। मेन हमारा फंक्शन है वाइड मेन, और यहां पे हम क्लियर स्क्रीन इस फंक्शन को यूज करते हैं, प्रीवियस हमारा डाटा जो है वो अरेज हो जाए। अब यहां पे हमारे पास है सैलरी और ग्रेड, दो चीजें हमने लेनी है। देखिए सबसे पहले हमारे पास है इंटीजर ग्रेड, ये वेरिएबल हमने बना लिया। अब यहां पे हमने लेनी है सैलरी। अब देखिए सैलरी जो हम लेंगे वो 50% है और एक है 25%। इट मीन्स कि उसमें हमारे पास चांसेस हैं कि अशारिये में डाटा हमारे पास आ जाए, तो इसके लिए फिर हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे फ्लोट वेरिएबल को डिक्लेयर करें। सैलरी और बोनस के लिए हम कर देते हैं BON, दो वेरिएबल हम यहाँ पे बना लेते हैं। सबसे पहले हम प्रिंटफ करते हैं एंटर योर सैलरी। ये मैसेज हमारे पास स्क्रीन पर डिस्प्ले में आ जाए, और सेमीकोलन हमने लगा दिया। अब इसको करेंगे हम स्कैनफ।
अच्छा, अब देखें कि सैलरी के लिए हमने यहां पे बनाया था फ्लोट वेरिएबल, तो यहां पे हम परसेंटेज एफ को यूज करेंगे, एफ आर फ्लोट। वेरिएबल का नाम हमारे पास है एस ए एल, सैलरी इसमें आके स्टोर हो जाएगी। प्रिंट एफ, एंटर योर ग्रेड। ग्रेड भी हमने यहां से लेना है यूजर से। चलें, उसका ग्रेड आ गया, मैसेज डिस्प्ले हो गया, और इसको भी स्कैन एफ कर लेते हैं, स्कैन एफ। अच्छा, यहां पे जो ग्रेड है ये हमने इंटीजर में लिया हुआ है, तो हम यहां पे परसेंटेज डी डेसिमल को यूज करते हैं, और वेरिएबल का नाम हमारे पास यहां पे है ग्रेड। देखिए, दोनों चीजें हमारे पास गेट हो गई, हमने सैलरी भी गेट कर ली है और हमने अब ग्रेड भी गेट कर लिया है। अब इस ग्रेड को चेक करते हैं। सबसे पहले इफ ग्रेड ग्रेटर देन 15, तो उसने कहा जी 50% आपने इसमें ऐड कर देना। तो वेरिएबल हमने बनाया हुआ है बोनस का B1 के नाम से, सैलरी मल्टीप्लाई 50% डिवाइडेड बाय 100 सेमीकोलन। जो भी हमारे पास कैलकुलेशन होगी बोनस के अंदर आकर स्टोर होगी। हो सकता है कि अब ये ग्रेड जो है वो 15 से अबव ना हो, तो फिर हम क्या करेंगे, एल्स पोर्शन को इस्तेमाल करेंगे। एल्स, तो अब जो बोनस है वो 25% होना चाहिए। B1 इज इक्वल टू सैलरी मल्टीप्लाई 25 डिवाइडेड बाय 100 सेमीकोलन। अब देखिए, दोनों सूत्रों में या तो ग्रेड 15 से अबव होगा या 15 से बिलो होगा। 15 से अबव है 50% और बिलो है तो 25%। तो अब हमारे पास एक डेटा आकर बोनस में स्टोर हो गया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, सैलरी, इसको हमने SAL के साथ रिप्रेजेंट किया हुआ है। सैलरी इज इक्वल टू सैलरी प्लस बोनस, जो भी 25% है या 50% है वो इसमें आके ऐड हो जाए, और फिर हम ये टोटल जो हमारे पास सैलरीज है उसको हम यहाँ पे डिस्प्ले कर देते हैं। प्रिंट एफ टोटल सैलरी इज RS, यहां पे आप इसको डिस्प्ले कर लें जी, परसेंटेज F। ये किसमें आपके पास स्टोर है, SAL वेरिएबल्स के अंदर, और इसको हम सेमीकोलन लगा देते हैं, गेट CH, और प्रोग्राम हमारा क्लोज। कंट्रोल F9 से इसको रन करते हैं। एंटर योर सैलरी, ठीक है, हम कहते हैं सैलरी 34,000। एंटर योर ग्रेड, हम कहते हैं ग्रेड जी 16। टोटल सैलरी इज 51,000। ये साथ देखें आपके पास 0.000 इतने आ गए, तो आप कोशिश करें कि यहाँ पे आप कर लें जी 2F। ये, अब दोबारा इसको चलाएं, कंट्रोल F9। सैलरी हमने दी है जी 25,000, ग्रेड हमारे पास हो गया जी 7। तो अब देखें 31250, तो अब हमारे पास हो गया 31,250। 25% इसकी हो गई। फाइव पॉइंट टू, कंट्रोल F9। सैलरी हम देते हैं जी इसको 52,000, और ग्रेड इसका कर देते हैं 18। तो अब देखेंगे जी 78,000 इसकी सैलरी बनी है हमारे पास।
अब यहाँ पे हम कर देते हैं ग्रेड 1 का कोई, चलें 5000, और ग्रेड इसका कर देते हैं 1। तो अब देखें इसकी जो सैलरी बनी है 25% इस पर इंक्रीज होगा, तो 62,250। तो इस तरह से वो कैलकुलेट करेगा कि अगर तो ग्रेड आपके पास अबव 15 है तो उसमें 50% का इजाफा करें, और अगर ग्रेड आपके पास लेस देन 15 या 15 है तो उसमें 25% का इजाफा करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज। हमारे चैनल कंप्यूटर स्टडी स्टूडियोज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि हर नई अपलोड होने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।